प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको कार्तिक सुदी देव उठनी एकादशी के बारे में जानकारी देती हूँ। सुनिए। कार्तिक सुदी 11 को देव उठनी एकादशी होती है। यह 11 सबसे बड़ी मानी जाती है। देव मानकर देव की पूजा व तुलसी विवाह करते हैं। जमीन को जल से धोकर मांड कर आटे व गेरू से देव बनाए। जल, रोली, मोली, चावल, फूल, गुड़, गन्ना, पैसा, सुपारी, मूली, भटा, भाजी, बेर, ग्वारफली, सिंगाड़ा, आंवला आदि चढ़ावे। 4 तेल के दीपक व 1 घी का रखे। गीत व बधावा गावे और काजल बनाकर लगावे। तुलसी जी का विवाह करे। घर में तुलसी जी का गमला होवे, उसको गेरू से रंगे। 4 गन्नों का मंडप बनावे। शालिग्राम की मूर्ति रखे। पूजा करके आरती करे। मीठा चढ़ावे, दक्षिणा रखे तथा और जो कुछ दान करना हो सो करे। साड़ी, चूड़ा, नथ आदि सुहाग की चीजें ब्राह्मण को दे। भजन गावे व बधावा गावे। अब मैं आपको देव उठनी एकादशी की कथा के बारे में जानकारी देती हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक माह के तुलसी विवाह के दिन आने वाली सबसे बड़ी एकादशी देव उठनी एकादशी कही जाती है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म मैं आपको कहती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। देव उठनी एकादशी की व्रत कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजनादि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख ले। राजा एक पेड़ के पीछे बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान ना आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगा। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत और उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बोलिए एकादशी की जय।